ये सब तो आप ही का कार्यकाल है सर, है ना जी? अभी तो आप बहुत ज्यादा बता रहे थे, बताइए। 2005 का आपने यहाँ पे बताया, 2005 में कैसे मनमोहन सिंह जी ने इराक के मसले पे यूएस को क्रिटिसाइज किया था खुले मन से। मोदी जी भाई साहब, अपना पक्ष कूटनीति का हम भी तो देखेंगे कि जब आप कर रहे हैं तो सही, तो कूटनीति है, और कूटनीति में कूटनीति ऐसी कैसी कूटनीति हो सकती है कि आप दूसरे के देश में घुस के वहाँ के सुप्रीम लीडर के ऊपर आप जो है मार गिराते हैं, और आप कैसे वहाँ पे मौन होकर एक संवेदना का व्यक्त भी नहीं कर सकते। देखिए 2005, 2006, 2009, 2011, और उसके बाद अगर आप कहें 2022 के बाद वाली हिस्से में मैं बाद में पढ़ दूंगा जी, मैं आ जाऊंगा। देखिए, ये सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक इराक के जो व्यक्ति सद्दाम हुसैन थे, वो क्या भारत में मनरेगा के मजदूर थे? क्या मनरेगा के मजदूर थे यहाँ पे? वो भी वहाँ पर थे, अपने देश के मुखिया थे ना। जब उनको मारा गया, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने मिसाइल छोड़ दी अमेरिका के ऊपर? बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब सत्ता में रहेंगे तब विदेश नीति फेल है। इनके एक विदेश मंत्री थे, गए थे भाषण पढ़ना तो भारत का, और पढ़ दिया किसी और देश का। आम आदमी पार्टी जी, जनाब पवार जी, मैं आ गया। हाँ जी, मैं आ गया, बिल्कुल। हाँ जी, जी बोलिए सर। मेरा तो कहना ये भाजपा और ये क्या नाम है कांग्रेस जो है, ये तो इनका तो चलता है कि अब की बार मेरी बारी, तब की बार तेरी बारी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने कहा कि अवसर में आपदा को अवसर में तब्दील करिए। मैं तब इन्होंने जो है रेलवे बुजुर्गों का वो क्या नाम है कंसेशन काट दिया, सब्सिडी काट दी, सब कुछ काट दिया, और अपने वोट के लिए राशन फ्री बंटवा दिया, जहां तक इनका फायदा था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब ये समय आया है, अब फिर आपदा का समय आया है। काहे का? ये युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में जो चल रहा है, तब इन्होंने गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, गरीबों को फ्री सिलेंडर बांट दिया, मध्यम वर्ग को इन्होंने क्या दिया? हमारे बच्चे हमारा खा रहे हैं और हमको दबा रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। आइए जनाब अली पवार साहब, आम आदमी पार्टी। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आज उसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। आज एलपीजी गैस के दाम जो है वो 60 रुपए बढ़ गए, 913 का सिलेंडर हो गया, जो पैसा हम सब लोगों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ के जो है 1883 हो गया। अब क्रोनोलॉजी समझिए। एक समय था जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे इस देश की 140 करोड़ जनता ने चुना इस विश्वास में कि उनका 56 इंच का सीना है और वो लाल आंख दिखाने की क्षमता रखते हैं। देश के यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनके पास ऐसे सीक्रेट्स हैं कि अगर उन्होंने बता दिए तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर उसी समय, एक सेकेंड, बात पूरी करने दीजिए। अरे बात तो पूरी करने दो, बात करने। झूठ बोल रहे तो तुम बोल लेना बोल लेना, पहले इनको बोलने दो। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है तो बोल लेने दो। हाँ। ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बाद में तुम बोल लेना। देखिए, आप सब लोग इसे जो है सत्यापित कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनके बयान है। दूसरा, उसी समय पे एप्स्टीन फाइल के राज खुलते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है। 14 बार उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद एक आप देखिए क्या होता है। अमेरिका कहता है जी रशिया से तेल खरीदना बंद करो, मोदी जी कहते हैं जी मालिक। अमेरिका जो है इंडिया यूएस देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। आप शब्दों का सही चयन करिए। ये लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का व्यवहार नहीं माना जाएगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री के विषय में कोई अपशब्द कहेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए नहीं सुनिए, नहीं सुनो भैया, मालिक नहीं इस्तेमाल होगा। हाँ, मालिक नहीं होगा, बाकी होगा। हाँ, मालिक नहीं होगा। उसके बाद मालिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हुआ, जिसका ढोल पीटा गया, लेकिन हमारे देश के किसानों का डेथ वारंट साइन किया गया, क्योंकि पहले जो यहां से गुड्स जाते थे अमेरिका में, उन पे 25% तक टैरिफ लगता था, और जो आयात किए जाते थे, आज जो आयात किए जाते थे उस पे 0% कर दिया टैरिफ, और जो बाहर भेजे जाते हैं उस पे 3% से 18% बढ़ा दिया गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब क्या स्थिति, पूरी बात बताइए, अब क्या स्थिति है? अब ये है कि 3% से जो है टैरिफ बढ़ के 18% बढ़ गया। नहीं, अभी स्थिति क्या है? अभी मौजूदा स्थिति बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को क्या बता, मैंने फिर से
सर मैं पवार साहब मौजूदा स्थिति बताइए क्या है? सुप्रीम, हाँ मौजूदा बताइए। 3 से 18 हुई मौजूदा स्थिति। मौजूदा देखिए, मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। पहले जो है, पहले इंपोर्ट पे हमारे केवल 3। सर उसके बाद सर मैं पवार साहब, वही बात नहीं, कोई आदमी खुदा नहीं है, कोई भी आदमी खुदा नहीं। मुझसे भी बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर छूट जाते हैं डिबेट में। 3 से 18, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विपक्ष ने तो यही कहा कि आप वेट कर लेते थोड़ा, यही तो कह रहे थे। 3 से क्या हुआ? 10 हुआ, 10 हुआ, फिर 15 हुआ। हाँ प्रतीक जी, टैरिफ तो आज भी लगा हुआ है ना। हमारे किसानों को खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है ना। किसान जो कर देता है उसे तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ईरान जो हमारा परंपरागत मित्र रहा, जिसे IRS देना को हमने जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए बुलाया, उसकी शिप पे US हमला कर देता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और रशिया से तेल खरीदने के लिए US की हिम्मत कैसे हुई हमें निर्देश देने की? तुम्हारे गुलाम नहीं है हम। 140 करोड़ का देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम तय करेंगे हमें किससे तेल खरीदना है, तुम्हारे निर्देश पे नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं एक भारतीय के नाते, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं, SP के प्रवक्ता के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बोले वित्त मंत्री को US के कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमें निर्देश देने की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, बोल रहे थे। ठीक है, रुको मैं आ रहा हूँ, बीच में मत बोला करो, डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी वाले खाली झूठा ही परोसते हैं। रामलीला मैदान में भी झूठा ही झूठ बोला। अभी इनके नेता ने अरुण जेटली को भ्रष्टाचारी बताया था, सबको झूठ बोल करके उनके चारों में जाकर के लेट गए। इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? भारत ने कब कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? बताइए, कब कहा भारत ने? बिल्कुल नहीं। जबकि 10,20,000 बैरल अभी पिछले 3 दिन में, फरवरी में सबसे ज्यादा। यू हैव टू वेट। फरवरी का बिल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अमेरिका की बात करते हैं तो अभी अमेरिका, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि अगर युद्ध नहीं रुकता तो शहजाद शरीफ जो है मार दिया जाता है, उसको हमने बचा लिया। आप वो बात क्यों नहीं बोलते हैं? आप वो नहीं बोलते हैं जब अमेरिका ने बोला कि अगर हम युद्ध नहीं रुकता, मैं बचाता नहीं पाकिस्तान को, तो शहजाद शरीफ जान से चले जाते, मर जाते, वो गायब हो जाते। तो आप वो बात नहीं बोलते हो। आप अभी कांग्रेस की सरकार में जब ईरान से तेल लिया जा रहा था 2011-12 में, तो यही अमेरिका क्या बोल रहा था मालूम है? कि अमेरिका ने हमारे साथ सहमति जताई और ईरान से उन्होंने तेल कम लेने की सहमति जताई, ये अमेरिका बोला था। तब आप बताइए किसके हाथ बिके थे? और कहना चाहता हूं, मोदी जी को बोल रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान बार बार मार के जाता था और आप कहते थे ओबामा मार दिया पाकिस्तान, ओबामा जी मार दिया पाकिस्तान। मोदी जी ने कहा नो ओबामा, नो ट्रंप, घुस करके जितनी बार हुआ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया है। ये है 56 इंच